कई महीनों से नगर निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में आज नई दिल्ली स्थित सिविक सेंटर पर इन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नगर निगम के सभी विभाग जैसे डॉक्टर, नर्स, टीचर, सुपरवाइजर, सफाई कर्मचारियों ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया। यह लोग अपने साथ खाली बर्तन भी लेकर आए थे, जो दर्शा रहे थे कि हमारे घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है। लेकर के आवाज उठाई तो उनको साथ लेकर चलने का वादा किया था। जब से सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र की हो भाजपा, ये भी 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं कि हमें वेतन के पैसे दो, और ये भी नहीं दे रहे पेमेंट। क्या ये कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक गेंद है एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं? तो क्या कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है ये बिल्कुल कर्मचारियों के नहीं, ये पूरी जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, किसी को पानी फ्री बांट देना, किसी को बिजली फ्री बांट देना, ये अपनी वोटों का वोट बैंक बनाते हैं। और जो ये बता रहे हैं कि हमें 13,500 करोड़ लेना है, वो कहता है कि 2500 करोड़ रुपया हमारा, 2500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपया हमारा। वो 2,500 करोड़ रुपया इन लोगों ने क्या किया है? दिल्ली नगर निगम में जो सरकार बैठी है बीजेपी की, इन लोगों ने वो पैसा, हमारा जो वेतन का पैसा था, वो इन्होंने ठेकेदारों को दे करके कमीशन खा ली। इसी तरह से जो हमारी गाड़ियां अब इन्होंने खरीदी है, उस गाड़ी में कमीशन खा ली। जो पुरानी गाड़ियां अभी चलने लायक है, उन गाड़ियों को नहीं चला रहे। ये सिर्फ अपना पैसा और अपनी जेब भरना, और जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे वोट की राजनीति करते हैं ताकि हमें वोट मिल जाए, हम तुम्हारे लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अरे 98 से कर्मचारी की एज देख लो, 20 साल का वो लगा है, और 98 से अभी तक आप लोगों ने पक्का नहीं किया है, तो ये तो जनता के साथ अन्याय है ना। फिर इनको काम भी पूरा चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ भारत। अरे भाई, जो लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तो स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ भारत कैसे हो पाएगा? तो इन सब लड़ाइयों को लेकर के हमारी जंग जारी रहेगी। अभी आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूं कि जो 938 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने दिया है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब क्या हमारा बोनस, हमारा 5-5, 6-6 महीने का वेतन हो चुका है, इस पैसे में हमारा होगा क्या? फिर उसके बाद दूसरे हमारे कर्मचारी केवल वेतन की मांग नहीं है,
जो हमारे कर्मचारी पक्के नहीं है, 98 से पक्के नहीं किए गए हैं, उनको पक्का कराना है। जो हमारे लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है, एएसआई को एसआई नहीं बनाया जा रहा है, एसआई को सीएसआई नहीं बनाया जा रहा है, ये बहुत सारी मांग डिमांड्स है। ये केवल वेतन की मांग नहीं है, और वेतन की मांग के लिए और छोटी छोटी मांगों के लिए हमें धरना प्रदर्शन और हड़ताल करनी पड़े, ये डूब के मरने के लिए इन लोगों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो निगम सरकार हो, और चाहे वो केंद्र सरकार हो। अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर हमारे को हड़ताल करनी पड़े अपनी तनख्वाह लेने के लिए, तो इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। सर, नगर निगम के टीचर्स हो, शिक्षक हो या सुपरवाइजर हो, उनकी 4-4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है सर। हाँ, ये क्या है कि जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है वहां तो 3-3 महीने का वेतन हो गया है, और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में तो बेशर्माई की इन लोगों ने हद ही कर दी है कि 5-5 महीने का वेतन हो गया है, और बोनस भी अब के ये हम लोगों का खा गए हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम ये लड़ाई जंग और ये जारी रखेंगे। ये तो कोई भी जनमानस आराम से समझ सकता है कि जिसके घर में 5 या 6 महीने से सैलरी नहीं आएगी तो उसके घर में क्या हाल हो रहा होगा। घर में ना राशन है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है, ना बच्चों के लिए हम अगर कोई उनकी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि जिनके घर में अगर बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए या कर्मचारी खुद बीमार हो जाए तो कोई भी हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं करता। ऐसे में हम लोगों के घर में बहुत ही बुरा हाल है, और जब 6 महीने की वेतन ना दी जाए और हर जगह टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाए, कोरोना वॉरियर की तरह इन्होंने राशन बांटने से लेके अब तक वैक्सीनेशन के काम तक के लिए टीचर्स को बुलाया, और अप्रैल से हम लोगों से लगातार काम करवाया, फिर भी इन्होंने हमारा वेतन नहीं दिया। आज हमारी ये मांग डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा वेतन दिया जाए और हमें पूरा हमारा भुगतान किया जाए, और जो लोग कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाए सभी डिपार्टमेंटों के अंदर, और इन्हें फैसिलिटी ये मोदी जी जो कहते हैं हमारे मन की बात सुनो, मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ वो कौन सी मन की बात है जो इन गरीबों के साथ। लेकर के आवाज उठाई थी, उनको साथ लेकर चलने का वादा किया था। जब से सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र की हो भाजपा, ये भी 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं कि हमें वेतन के पैसे दो, और ये भी नहीं दे रहे पेमेंट। क्या ये कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक गेंद है एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है ये? बिल्कुल कर्मचारियों के नहीं, ये पूरी जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता को बेवकूफ बनाते हैं, किसी को पानी फ्री बांट देना, किसी को बिजली फ्री बांट देना, ये अपनी वोटों का वोट बैंक बनाते हैं। और जो ये बता रहे हैं कि हमें 13,500 करोड़ लेना है, वो कहता है कि 2500 करोड़ रुपया हमारा, 2500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपया हमारा। वो 2,500 करोड़ रुपया इन लोगों ने क्या किया है, दिल्ली नगर निगम में जो सरकार बैठी है बीजेपी की, इन लोगों ने वो पैसा हमारा जो वेतन का पैसा था वो इन्होंने ठेकेदारों को दे करके कमीशन खा ली। इसी तरह से जो हमारी गाड़ियां अब इन्होंने खरीदी है, उस गाड़ी में कमीशन खा ली। जो पुरानी गाड़ियां अभी चलने लायक है उन गाड़ियों को नहीं चला रहे। ये सिर्फ अपना पैसा और अपनी जेब भरना, और जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे वोट की राजनीति करते हैं ताकि हमें वोट मिल जाए, हम तुम्हारे लिए ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अरे 98 से कर्मचारी की एज देख लो, 20 साल का वो लगे हैं, और 98 से अभी तक आप लोगों ने पक्का नहीं किया है, तो ये तो जनता के साथ अन्याय है ना। फिर इनको काम भी पूरा चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ भारत। अरे भाई, जो लोगों को वेतन नहीं मिलेगा तो स्वच्छ दिल्ली और स्वच्छ भारत कैसे हो पाएगा? तो इन सब लड़ाइयों को लेकर के हमारी जंग जारी रहेगी। अभी
हटो ना यार। आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूं कि जो 938 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अब क्या हमारा बोनस, हमारा 5-5, 6-6 महीने का वेतन हो चुका है, इस पैसे में हमारा होगा क्या? फिर उसके बाद दूसरे हमारे कर्मचारी, केवल वेतन की मांग नहीं है, जो हमारे कर्मचारी पक्के नहीं है, 98 से पक्के नहीं किए गए हैं, उनको पक्का कराना है। जो हमारे लोगों की प्रमोशन नहीं हो रही है, एएसआई को एसआई नहीं बनाया जा रहा है, एसआई को सीएसआई नहीं बनाया जा रहा है, ये बहुत सारी मांग डिमांड्स है। ये केवल वेतन की मांग नहीं है, और वेतन की मांग के लिए और छोटी छोटी मांगों के लिए हमें धरना प्रदर्शन और हड़ताल करनी पड़े, ये डूब के मरने के लिए इन लोगों के लिए जगह नहीं है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो निगम सरकार हो, और चाहे वो केंद्र सरकार हो। अगर दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर हमारे को हड़ताल करनी पड़े अपनी तनख्वाह लेने के लिए, तो इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। सर, नगर निगम के टीचर्स हो, शिक्षक हो या सुपरवाइजर हो, उनकी 4-4 महीने से सैलरी नहीं आ रही है सर। हाँ, ये क्या है कि जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम है वहाँ तो 3-3 महीने का वेतन हो गया है, और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में तो बेशर्माई की इन लोगों ने हद ही कर दी है कि 5-5 महीने का वेतन हो गया है, और बोनस भी अब के हम लोगों का खा गए हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम ये लड़ाई जंग और ये जारी रखेंगे। ये तो कोई भी जनमानस आराम से समझ सकता है कि जिसके घर में 5 या 6 महीने से सैलरी नहीं आएगी तो उसके घर में क्या हाल हो रहा होगा। घर में ना राशन है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है, ना बच्चों के लिए हम अगर कोई उनकी जरूरतें हैं उसको भी पूरा नहीं कर सकते। आप ये सोचिए कि जिनके घर में अगर बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए या कर्मचारी खुद बीमार हो जाए तो कोई भी हॉस्पिटल उसका इलाज नहीं करता। ऐसे में हम लोगों के घर में बहुत ही बुरा हाल है। और जब 6 महीने की वेतन ना दी जाए और हर जगह टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाए, कोरोना वॉरियर की तरह इन्होंने राशन बांटने से लेके अब तक वैक्सीनेशन के काम तक के लिए टीचर्स को बुलाया और अप्रैल से हम लोगों से लगातार काम करवाया, फिर भी इन्होंने हमारा वेतन नहीं दिया। आप ये कहना चाहेंगे आप सरकार को? आज हमारी ये मांग डिमांड है, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा वेतन दिया जाए और हमें पूरा हमारा भुगतान किया जाए, और जो लोग कच्चे हैं उन्हें पक्का किया जाए सभी डिपार्टमेंटों के अंदर। और इन्हें फैसिलिटी ये मोदी जी जो कहते हैं हमारे मन की बात सुनो, मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ वो कौन सी मन की बात है जो इन गरीबों के साथ नहीं की जा सकती।